हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8th की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 4 हरिद्वार। तो इसके जो है हम पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर करेंगे, देन उसके बाद एक वर्कशीट इसकी हम देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य में क्या माना जाता है। तो क्या माना जाता है उन्हें? जनक। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है क्योंकि उन्होंने हिंदी साहित्य को नई दिशा दी और कई विधाओं में योगदान दिया। हरिद्वार में गंगा नदी की कितनी धाराएं बताई गई हैं? तो कितनी है? 2, नील धारा और गंगा। हरिद्वार के 5 मुख्य तीर्थों में से एक क्या है? तो इसमें से क्या है? कुशावर्त। हरिद्वार के 5 मुख्य तीर्थों में कुशावर्त शामिल है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार की यात्रा का वर्णन किस पत्रिका के संपादक को लिखे पत्र में किया था? तो कौन सा था वो? कवि वचन सुधा। भारतेंदु ने अपनी हरिद्वार यात्रा का वर्णन कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक को लिखे पत्र में किया। हरिद्वार में गंगा के किनारे राजाओं द्वारा क्या बनवाए गए थे? तो क्या थी? धर्मशालाएं उन्होंने बनवाई थी जहां पर यात्री ठहरते थे। हरिद्वार में पक्षियों के बारे में भारतेंदु ने क्या लिखा? भारतेंदु ने लिखा कि हरिद्वार के पेड़ों पर रंग बिरंगे पक्षी चहचहाते हैं और बिना डर के गाते हैं क्योंकि वहाँ शिकारी नहीं है। यह दृश्य प्रकृति की सुंदरता और शांति को दर्शाता है। हरिद्वार के प्राकृतिक सौंदर्य का संक्षेप में वर्णन करें। हरिद्वार 3 तरफ से हरे भरे पहाड़ों से घिरा है जहाँ हरी लताएं और पेड़ हैं। गंगा नदी का ठंडा, मीठा और साफ पानी तेजी से बहता है। बारिश के कारण चारों तरफ हरियाली फैली है जो हरे गलीचे जैसी दिखती है। हरिद्वार में हरी की पैड़ी की क्या विशेषता है? हरी की पैड़ी हरिद्वार का एक पक्का घाट है जहाँ लोग स्नान करते हैं। यहाँ गंगा ही सबसे बड़ी देवी मानी जाती है और कोई दूसरे देवता नहीं है। यह स्थान आध्यात्मिक और पवित्र है। भारतेंदु ने हरिद्वार के पेड़ों की तुलना किससे की और क्यों? भारतेंदु ने हरिद्वार के पेड़ों की तुलना साधुओं से की जो एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। उन्होंने कहा कि ये पेड़ धूप, बारिश और ओस को सहते हैं और लोगों को फल, फूल, छाया, पत्ते, छाल, बीज, लकड़ी और जड़ देते हैं। यहाँ तक कि जलने के बाद भी इनके कोयले और राख से लोगों का काम होता है। इस तुलना से पेड़ों की उदारता और प्रकृति की महानता का वर्णन किया गया है। कनखल तीर्थ का ऐतिहासिक महत्व क्या है? कनखल तीर्थ का ऐतिहासिक महत्व यह है कि बहुत समय पहले वहाँ दक्ष ने यज्ञ किया था। इस यज्ञ में सती ने शिवजी का अपमान न सहकर अपना शरीर त्याग दिया था। यह घटना कनखल को धार्मिक और पौराणिक दृष्टि से महत्वपूर्ण बनाती है। हरिद्वार के स्थानीय लोगों और पंडों की क्या विशेषता बताई गई है? हरिद्वार के स्थानीय लोग और पंडे बहुत संतोषी हैं। पंडे कनखल और ज्वालापुर से आते हैं और एक पैसे को भी बहुत मानते हैं। वहाँ कोई गुस्सा या लालच नहीं दिखता जो इस स्थान की शांति और पवित्रता को दर्शाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की यात्रा से हमें क्या शिक्षा मिलती है? भारतेंदु हरिश्चंद्र की हरिद्वार यात्रा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यात्राएं केवल मनोरंजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान, भक्ति और प्रकृति की कद्र करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। उनकी यात्रा से हमें पता चलता है कि प्रकृति का सौंदर्य जैसे गंगा नदी, हरे भरे पहाड़ और चहचहाते पक्षी मन को शांत और शुद्ध करते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि हरिद्वार जैसे पवित्र स्थान हमें संतोष और सादगी का महत्व सिखाते हैं। यात्रा से हमें संस्कृति, इतिहास और पर्यावरण के प्रति जागरूकता मिलती है और हमें अपनी मातृभूमि की सुंदरता का सम्मान करना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन है, भारतेंदु ने हरिद्वार की गंगा नदी का वर्णन कैसे किया? भारतेंदु ने हरिद्वार की गंगा नदी का वर्णन बहुत ही सुंदर और जीवंत तरीके से किया है। उन्होंने लिखा कि गंगा का पानी ठंडा, मीठा और साफ है जैसे बर्फ में जमी चीनी का शरबत। यह पानी तेजी से बहता है जिससे एक मधुर आवाज उत्पन्न होती है। गंगा की धारा राजा भागीरथ की कीर्ति की तरह चमकती है। ठंडी हवा गंगा के छोटे छोटे कणों को उड़ाती है जो छूने से ही मन को शुद्ध कर देती है। गंगा 2 धाराओं, नील धारा और गंगा में बटी है और इनके बीच एक छोटा पहाड़ है। हरिद्वार में गंगा ही सबसे बड़ी देवी मानी जाती है और हरि की पैड़ी घाट का लोग स्नान करते हैं। यह वर्णन गंगा की पवित्रता, सुंदरता और आध्यात्मिक महत्व को दर्शाता है। इसके साथ ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। अब इसकी वर्कशीट भी हम देख लेते हैं। अब देखते हैं वर्कशीट में जो है आपके फिल इन द ब्लैंक्स, 1 वर्ड और ट्रू फॉल्स या जो भी हैं वो सब चीज़ें रहेंगी। स्टार्ट करते हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरें। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने डैश में हरिद्वार की यात्रा की थी 1871 में।
हरिद्वार के चारों ओर क्या हैं, हरे भरे पहाड़ हैं। गंगा की धारा राजा भागीरथ की कीर्ति जैसी दिखती है या चमकती है। हरिद्वार में सबसे प्रसिद्ध जो घाट है वो क्या है, हरि की पैड़ी। कनखल तीर्थ में दक्ष ने यज्ञ किया था। अब सही और गलत बताना है। हरिद्वार में गंगा की 2 धाराएं, नील धारा और गंगा है, सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार यात्रा का वर्णन अंग्रेजी भाषा में किया था, तो ये गलत है। कौन सी में किया था, हिंदी भाषा में। हरिद्वार में लोग संतोषी और शांत स्वभाव के हैं, सही। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गंगा किनारे पत्थर पर बैठकर भोजन किया जो उन्हें बहुत अच्छा लगा, सो ये सही है। हरिद्वार में केवल एक ही तीर्थ स्थल है, तो ये क्या है, गलत है। अब आते हैं आपके कॉलम ए और बी, मैच करना है, मिलान करना है इनका। सो नीलधारा चंडिका देवी की मूर्ति, विलव पर्वत विल्वेश्वर महादेव की मूर्ति है। कनखल दक्ष का यज्ञ और सती का त्याग। हरि की पैड़ी पक्का घाट जहाँ पर स्नान करते हैं लोग। गंगा का पानी ठंडा और मीठा, शुद्ध करने वाला। एक शब्द में उत्तर देना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र को किस उपाधि से जाना जाता है, आधुनिक हिंदी साहित्य के जनक। गंगा किनारे राजाओं द्वारा किस प्रकार की इमारतें बनवाई गई थी, धर्मशालाएं। हरिद्वार की कुशा से किसकी खुशबू आती है, दाल चीनी और जावित्री। हरिद्वार में सबसे बड़ी देवी किसे माना गया है, तो किसे है, गंगा को। हरिद्वार यात्रा के अंत में भारतेंदु ने अपने नाम की जगह क्या लिखा था, तो क्या लिखा था, यात्री। अब क्वेश्चन आंसर है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने हरिद्वार यात्रा का वर्णन किस रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने कवि वचन सुधा पत्रिका के संपादक को पत्र लिखकर अपनी हरिद्वार यात्रा का वर्णन प्रस्तुत किया था। भारतेंदु ने हरिद्वार के पेड़ों की तुलना किससे की, उन्होंने पेड़ों की तुलना साधुओं से की जो एक टांग पर खड़े होकर तपस्या करते हैं। गंगा का पानी भारतेंदु को किस चीज़ जैसा लगा, सो उन्हें गंगा का पानी बर्फ में जमी चीनी के शरबत जैसा लगा। कनखल तीर्थ से जुड़ी पौराणिक घटना क्या है। कनखल में दक्ष ने यज्ञ किया था और शिवजी के अपमान को सह न पाकर सती ने अपना शरीर त्याग दिया था। हरिद्वार यात्रा से भारतेंदु के मन में कौन सी भावनाएं जागृत हुई, सो हरिद्वार यात्रा से भारतेंदु के मन में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य की भावनाएं बार बार जागृत हुई। सो इसके साथ ही आपका ये चैप्टर वर्कशीट वगैरह कंप्लीट हो गई है। अगर कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।